डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी फ़िज़िक्स वाला। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर ज़ुबैर मुआविया। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में वेक्टर प्रोडक्ट और उसकी करैक्टरिस्टिक्स को फुली एक्सप्लेन करेंगे। तो बढ़ते हैं, क्या होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ डिफाइंड एज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस किया। उसमें हम लिखते थे ए डॉट बी, इसलिए मैंने उसको नेम दे दिया था कि स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नेम है डॉट प्रोडक्ट। लेकिन स्टूडेंट्स, इधर मैंने यूज़ किया है वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी, इसलिए हम इसे क्या नेम देंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। इसलिए हम वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स, इधर आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि स्केलर प्रोडक्ट में तो हमने कॉस थीटा यूज़ किया था, लेकिन इधर हम साइन थीटा क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये भी हम इसको फुली डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इधर साइन थीटा ही क्यों आया है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी यानी वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, लेकिन इधर अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो ए बी एक मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है, साइन थीटा भी एक वैल्यू है, एक नंबर है। लेकिन हम इसको कैसे शो करवाएं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इधर यूज़ करता हूँ नॉर्मल यूनिट वेक्टर, जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है, और इससे हमें पता चलता है कि इसका रिजल्ट हमें जो मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये कि इधर साइन थीटा क्यों यूज़ हुआ, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्यों ज़रूरी होती है। तो चलते हैं स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन की जानब कि इधर साइन थीटा ही क्यों यूज़ हुआ। स्टूडेंट्स, ये मान लें कि मेरे पास वेक्टर ए है और ये फर्स्ट वेक्टर है, और ये बी वेक्टर हमारे पास सेकंड वेक्टर है। स्टूडेंट्स, अगर लास्ट लेक्चर की तरह मैं सेकंड वेक्टर के भी कंपोनेंट बनाऊं तो मैं बना सकता हूं, ये हमारे पास इधर से ये कि इधर तक हमारे पास b का x कंपोनेंट है, और ये अगर मैं बनाऊं तो ये हमारे पास b का y कंपोनेंट है। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर मेरा नहीं देखा स्केलर प्रोडक्ट वाला, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, या फिर आप लोग ये लिखें कि स्केलर प्रोडक्ट बाय पाकिस्तानी फ़िज़िक्स वाला, या मेरे नेम से लिखें ज़ुबैर मुआविया हसानी, तो वो आप लोग वीडियो लाजमी देखें। स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट में हमने क्या किया था कि हम फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेते थे। इधर भी हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वेक्टर की मैं मैग्नीट्यूड ही लूँगा, यानी वेक्टर ए, और सेकंड वेक्टर का हम वो कंपोनेंट लेते थे जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में था। लेकिन स्टूडेंट्स, वो तो हो गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे कि सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं होगा, यानी कि वो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि बी का कौन सा कंपोनेंट? बी का वाई कंपोनेंट। तो मैं लिख सकता हूँ बी वाई। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बी एक्स लिया था, तो मैंने बोल दिया था कि एक्स एक्सिस के लिए बी कॉस थीटा होता है, और हमें आप लोगों को पता चल गया होगा कि बी वाई के लिए क्या होगा? बी साइन थीटा। तो मैं इधर स्टूडेंट लिख सकता हूँ ए बी साइन ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों का ये फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि इधर साइन थीटा क्यों यूज़ हुआ, और अब हम देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्यों ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन इसलिए ज़रूरी नहीं थी क्योंकि हम फर्स्ट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड लेते थे, लेकिन सेकंड वेक्टर का हम वही कंपोनेंट ले लेते थे जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हो, इसलिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम ए से बी असल में हम एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन की तरफ रोटेट कर रहे होते हैं, हम अपनी डायमेंशन को चेंज कर रहे होते हैं, तब्दील कर रहे होते हैं। इसलिए हमारे पास स्टूडेंट असल में हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम रोटेशन करते हैं, और रोटेशन की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, या तो वो क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट्स, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट में हम
यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं और इसकी डायमेंशन इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन की बात कर रहे होते हैं। तो इधर मैं एन नॉर्मल यानी कि एन यूनिट वेक्टर को यूज़ कर सकता हूं और इसे हम बोलते हैं ए क्रॉस बी। यहाँ तक तो था हमारा स्टूडेंट्स वेक्टर प्रोडक्ट। बात कर लेते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर की। बाय यूजिंग राइट हैंड रूल स्टूडेंट्स, जब हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं यानी कि ए क्रॉस बी, तो हमारा नॉर्मल यूनिट वेक्टर किस तरह यूज़फुल होता है हमारे लिए। स्टूडेंट आप लोगों की पेज पे इस तरह नॉर्मल यूनिट वेक्टर गिवन है, यानी कि ये मेरा एक प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर मैंने नॉर्मल यूनिट वेक्टर बना रखा है। अगर मैं स्टूडेंट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, तो हमारी जो डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन होगी वो हमारे नॉर्मल यूनिट वेक्टर के यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर मैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूं यानी कि बी से ए की जानब आऊं, तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। इसको इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। मैं वेक्टर ए और बी का प्रोडक्ट लेना चाहता हूं यानी कि ए से बी की जानब मैं रोटेट करूंगा और हमारा जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से होगा और ये हमारा होगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करते वक्त हमारी जो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी। और स्टूडेंट अगर मैं यही करना चाहूँ कि बी क्रॉस ए करते वक्त मैं राइट हैंड रूल के मुताबिक इसकी डायरेक्शन जो हमारी थंब की डायरेक्शन होगी नॉर्मल यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है और ये हमारे पास स्टूडेंट इस प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये हमारा अब नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा। तो स्टूडेंट्स ये बी क्रॉस ए है, तो इधर आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे पास इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये क्या होंगे, ये फिर ए क्रॉस बी हम बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं कर सकते। जिस तरह हमने स्केलर प्रोडक्ट में लिखा था कि कम्यूटेशन प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, लेकिन स्टूडेंट हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। तो हम इधर लिख सकते हैं हमारा जो ए क्रॉस बी होता है स्टूडेंट्स वो इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के। तो स्टूडेंट्स अगर मैं, ये तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो होल्ड नहीं करता। अगर मैं स्टूडेंट इधर दोनों साइड पे माइनस से इसको इसके साथ माइनस लिख दूं तो मैं इस नॉर्मल को इस तरह भी ड्रा कर सकता हूं। तो हम इस केसेस में ऐसे लिख सकते हैं इसको कि ए क्रॉस बी हमारा जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस ए। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट के, हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है पैरेलल वेक्टर्स, कि जब हमारे पास दो वेक्टर हों और वो पैरेलल हों, इधर हम ड्रा कर लेते हैं। ये मान लें कि हमारे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये पैरेलल वेक्टर हैं, और पैरेलल के केस में हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा हम डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा और एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स हमें पता है कि पैरेलल वेक्टर के केस में हमारा थीटा या एंगल क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो मैं इधर ज़ीरो पुट करूँगा तो हमारे पास ए बी साइन 0 डिग्री और एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स हमें पता है कि साइन 0 पे हमें क्या वैल्यू देता है, 0 वैल्यू देता है। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम बोल सकते हैं पैरेलल के केस में हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके यूनिट वेक्टर की। तो स्टूडेंट हमारे पास आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, ये हमारे पास इक्वल होते हैं 0 के। जबकि लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में देखा था कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के हमारे पास 1 के इक्वल होते थे। लेकिन इधर आप लोगों ने याद रखना है
कि इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट जो हमारे पास होता है आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे के क्रॉस के हमारे पास 0 वैल्यू देता है। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, वो है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो हम इधर परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रा कर लेते हैं। मान लें कि ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये नाम दे लेते हैं ए और बी, और ये परपेंडिकुलर हैं यानी कि 90 के एंगल पे हैं। तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट चेक करेंगे जो कि है ए क्रॉस बी विच इज़ इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा और एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो हमें पता है कि साइन 90 है तो हम इधर 90 पुट करेंगे, साइन 90 डिग्री और एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर। हमें पता है स्टूडेंट के साइन 90 पे हमें क्या वैल्यू देता है 1। जब हम 1 लिखेंगे तो हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा ए बी एन यूनिट वेक्टर। ये हमारा है ए क्रॉस बी इन केस ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर के आई जे और के केस में हमारे पास परपेंडिकुलर के वेक्टर के केस में इनके रिजल्ट्स क्या हैं। तो मैंने कुछ लिख रखे हैं। आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, जे क्रॉस के एंड के क्रॉस आई, और उसके उल्ट भी मैंने लिख रखे हैं। तो स्टूडेंट्स ये मान लें कि हमारे पास कुछ इस तरह से है, ये हमारे पास है स्टूडेंट्स, मान लें कि ये आई यूनिट वेक्टर है और ये जे है और ये के है। जब स्टूडेंट मैं आई से जे की जानब रोटेट करूंगा यानी आई क्रॉस में जे करूंगा तो हमारी जो थंब की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमें बताएगी कि हमने उधर क्या लिखना है, तो वो है के। और जब मैं इससे दूसरी जानब जाऊंगा तो फिर उसी तरह हम इसको लिखते जाएंगे कि जब आई से जे जाएंगे तो हमें वैल्यू देगा के, और जब जे से के जाएंगे तो हमारे पास आएगी आई यूनिट वेक्टर। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो मैं इधर लिख सकता हूँ आई क्रॉस जे विच इज़ इक्वल टू के यूनिट वेक्टर और जे क्रॉस के विच इज़ इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर एंड के क्रॉस आई विच इज़ इक्वल टू जे यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट अगर इसके ही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम कर लें कि हमारे पास ए क्रॉस बी, तो बी क्रॉस ए क्या होगा, यानी कि उल्ट करके चेक किया हमने तो वो हमारे पास नेगेटिव के साथ आता है। यानी कि आई क्रॉस जे अगर के है तो हमारे पास जे क्रॉस आई उसके उल्ट क्या होगा माइनस के। तो हम सिंपली इसके साथ माइनस यूज़ करेंगे और इसके साथ भी माइनस यूज़ करेंगे और नेक्स्ट भी हम माइनस यूज़ करके इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स के हम वेक्टर प्रोडक्ट में इन कंपोनेंट्स को किस तरह मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में हमने सिंपल मेथड से किया था, इसका क्या मेथड है चेक करते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास वेक्टर ए है, इसके मैंने कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर रखा है, यानी कि ए का एक्स कंपोनेंट प्लस ए का वाई कंपोनेंट और ए का जी कंपोनेंट है। तो ए के एक्स एक्सिस के लिए स्टूडेंट में बताया कि आई यूनिट वेक्टर, वाई के लिए जे यूनिट वेक्टर और जी के लिए के यूनिट वेक्टर मैंने लगा रखे हैं। और इसी तरह बी के भी मैं कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर लूँगा। तो स्टूडेंट अब हम इसका ए क्रॉस बी लेंगे, वो किस तरह लेंगे कि हम इसको बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट इसको करेंगे। हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट में इसके आई जे एंड के लिख लेंगे फर्स्ट रो में, और बाद में आई यूनिट वेक्टर के लिए जो हमारे पास अगर हम कर रहे हैं ए क्रॉस बी यानी कि ए पहले है तो हम ए के कंपोनेंट पहले लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जी, यानी कि आई के लिए इसके नीचे ए एक्स आएगा, जे के लिए ए वाई आएगा और के लिए हमारे पास ए जी, और इसी तरह बी एक्स बी वाई और बी जी हम नीचे लिख लेंगे। तो ए क्रॉस बी करने का मेथड क्या है, जब हम आई के लिए करेंगे तो हम क्या करेंगे आई यूनिट वेक्टर इधर लिखा हुआ है इसके कॉलम को भी छोड़ देंगे और रो को भी छोड़ देंगे, और ये हमारे पास 4 बचते हैं जो ए वाई ए जी बी वाई बी जी। इनका मैं क्या लूँगा, इनका मैं डिटर्मिनेंट लूँगा। हमें पता है कि डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं, ए वाई बी जी इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे और माइनस फार्मूले की लिखेंगे और ए जी बी वाई। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं इससे लिख लेते हैं ए वाई बी जी माइनस ए जी
बी वाई, मैंने इस तरह किया है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, सिंपल। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं जे यूनिट वेक्टर की। सेकंड यूनिट वेक्टर के लिए बाकी सब के लिए प्लस आएगा, लेकिन सेकंड वेक्टर के लिए आप लोगों ने इधर माइनस लगाना है। ये फार्मूला है हमारा। जे यूनिट वेक्टर की बात करें तो इसका कॉलम भी छोड़ देंगे और रो भी छोड़ देंगे, तो हमारे पास ये चार बचते हैं, ए एक्स, ए जी, बी एक्स, बी जी। इनको भी सिंपल इसी तरह लिखेंगे, लेफ्ट साइड से हम करेंगे ए एक्स मल्टीप्लाई बाई बी जी, ए एक्स बी जी माइनस फार्मूले की, और ए जी बी एक्स। इसी तरह स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। के के लिए हम क्या करेंगे कि इसका कॉलम भी छोड़ देंगे और रो भी छोड़ देंगे और इन चारों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। और ये भी हमारे पास प्लस का होगा। स्टूडेंट बुक में आप लोगों के इधर प्लस लिखा होगा और इसकी थोड़ी सी चेंजिंग की होगी, ये पहले लिखी होगी और ये बाद में लिखी होगी, मतलब उसका सेम ही है। स्टूडेंट्स ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स लास्ट में, बुक के लास्ट में आप लोगों को बताया गया है कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है वो एरिया ऑफ ए क्रॉस बी का पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इस तरह हम बना सकते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास है, इसे हम आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी अगर एग्जांपल की बात करें, वेक्टर प्रोडक्ट की हमारे पास एग्जांपल है टॉर्क। टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट का, जो वेक्टर प्रोडक्ट की हमारे पास एग्जांपल है। इस एग्जांपल को, टॉर्क को, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फुली डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दें पाकिस्तानी फिज़िक्स वाला को इजाज़त। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।